छोटे छोटे बच्चे जो ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, स्वीकृति से केवल चल रहे हैं। स्वीकृति में बहुत बड़ी ताकत है। मुझे नहीं, बस नहीं। अब जब मन आपको परेशान कर रहा है तो आपको उसकी बात ना सुननी हो ना किसी से कहनी है। ये भी बात समझ लो, ये जादू है। अगर आपके मन में पीड़ा हो, आपने किसी से कह दिया कि हमारा मन बहुत हमें परेशान कर रहा, हमारे अंदर ये वृत्ति है, अब हम कैसे निकल पाएंगे, पहली हार हो गई आपकी। सबको मानना होगा, ना किसी से प्रश्न करना, ना किसी को जानने देना, अपने आप को भस्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास नाम है, गुरु कृपा है, इष्ट कृपा, वो सब भस्म हो जाएगा। कहना नहीं, ऊपर से मुस्कुराते रहना है, अंदर से जलन हो रही, सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार। सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी। साधु के लक्षण में क्या लिखा? सहनशील। हम सब कुछ सह सकते हैं। देखो, हमें लगता है कि अगर सुई लगती है तो कष्ट होगा, हम नहीं सहन, फाड़ दिए जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, सरिया पर, सब सहन करने की सामर्थ्य वो स्वीकृति में आता है। अब तो एक ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अब तो पैर टूट गया, सरिया दड़वानी पड़ेगी, अब एक पैर से काम चलाना पड़ेगा। वो स्वीकृति वो उतने में राजी हो जाता है। किसी के दोनों हाथ कटे हो तो कैसे जिएगा? वो बड़े मौज से जीता है। हम देखते हैं बड़े मौज से जीता है। हम स्वीकृति, जैसी जैसी स्वीकृति करते जाते हो वैसे वैसे हमारी स्वीकृति हो गई। हम बिना इस भोग के नहीं जी सकते, बस हम परेशान हैं। बिल्कुल जितने जितने भोगों का त्याग होता जा रहा है, हम जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम जीवन मुक्त होते जा रहे हैं। जिस दिन इस शरीर के किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाएगी, उस दिन आप खुद देखेंगे कि कोई भी बादशाह को सुख नहीं जो आपको सुख है। हृदय आनंद से लबालब भरा रहेगा, क्योंकि आनंद कहीं विषयों में नहीं, आपके अंदर है। चेतन अमल सहज सुख राशि, आपका स्वरूप है चेतन, दिव्य शक्ति संपन्न, अमल, कोई भी विकार आपको छू नहीं सकता। सुख राशि, कहीं से सुख लेने की जरूरत नहीं, आप खुद सुख के समुद्र है। क्योंकि हम सुख समुद्र के अंश है तो सुख समुद्र है। अब ये बात हम स्वीकार न करके जब अपने को स्वीकार करते हैं, स्त्री है, पुरुष है, हम अरे जवान में तो जवानी अवस्था तो इसीलिए बस मर गए। ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो इस बात का सपोर्ट करते हो, ऐसे दृश्य में नहीं देखना, ऐसे हमें संग नहीं करना जिस संग में हमें ऐसा प्रोत्साहन मिले। एकदम असंगोहम पुरुषा, निकल जाओ। माया से निकलना इसीलिए कठिन है कि हम जानबूझ करके स्वीकृत, भाई बहुत प्रयास किया, अब हम नहीं रह पाए, मर गए। आप अपने आप को मार, क्या हमारे ऊपर कौन चढ़ा बैठा है? मन, मन, केवल मन, और वो स्वीकृति के कारण है हम परेशान। केवल स्वीकृति, स्वीकृति बदल दो। संत महात्मा कोई घुट्टी पिलाते नहीं है, अपने वचन के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा उसे तैयार करके माया से मुक्त करा देते हैं। अब ये स्वीकृति तो आपको करनी होगी। अगर आप रोएंगे, आप विवश करेंगे, बार बार आपको ये कि हम ऐसे परेशान हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम आपको बार बार उपदेश दे रहे हैं, उचित आहार, उचित शयन, शांत होकर के नाम जप करो, वाणी पाठ करो, मन से युद्ध करना सीखो। मन कह रहे हैं सब भोगी तो रहे, नहीं मुझे इस जन्म में नहीं, मुझे श्री जी के पास जाना नहीं, मुझे वो आनंद चाहिए जो इस जगत में झूठे आनंद से बढ़ करके सच्चिदानंद है। नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उसी सोच में डूबते चले गए, वो उसका काम क्या है? वो शीन रखेगा, वो प्रलोभन रखेगा, वो आप उसी में डूबते चले जा रहे हैं, मर गए, फिर बचना मुश्किल है। पहला स्फुरणा, दूसरा संकल्प, और तीसरी क्रिया होती है। इसकी चाल है, पहले स्फुरणा होती है तरंग की तरह, फिर दूसरा संकल्प बनता समुद्र की तरह, फिर क्रिया होती थी। पहले में समझ जाओ तो समझ जाओ, दूसरे में समझने का चांस मन नहीं देता। इतना बड़ा खिलाड़ी और योद्धा है वो। दूसरा पहुंच गया, अगर संकल्प बन गया कि अब तो ये खाना ही, अब तो ये देखना ही, अब तो ये भोगना ही, फिर तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। स्फुरणा तुम्हारे बस की है, स्फुरणा हुई काम, शांत सावधान। हमें उस व्यक्ति के पास नहीं जाना, उस वस्तु को नहीं छूना, उस दृश्य को नहीं देखना जिससे हमारा मन चंचल, शांत। वो ऐसे जलाएगा और ऐसे शांत हो जाएगा। एक दिन ऐसा आता है कि स्फुरणा ही होने पर, एक दिन ऐसा आता है कि हर विषय तुम्हारे पास होगा, लेकिन भोगने की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। और इन सब बातों को देखते हुए चले आ रहे हैं बचपन से। 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी तो सब विकार, सब द्वंद्व हमारे ऊपर भी आए, हर कष्ट आए, हर विकार आए, लेकिन उनको गुरु के प्रताप से, भगवत प्रेरणा से जो हमें सूत्र मिलते गए, उनसे निकलते चले गए। आज है जैसे भगवत कृपा से भुने हुए चने का कहीं कितना भी आप आसपास खाद लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवत शरणागत को भगवान ऐसे गोद में ले रहे थे, तो हम ही को नहीं लिए, आप सबको लिए। हम
आपके अंतःकरण की बातें कह रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है वो बातें कह रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में ऐसा चलता है। तो हमें इस अवस्था से ऊपर निकलना है। हमारी कोई अवस्था नहीं, न जवान न बूढ़ी, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। हम तो प्रभु के चैतन्य अंश हैं, ये ध्यान रखना। न तुम कभी जवान थे न कभी बूढ़े थे, तुम तो एक रस हो, परमात्मा अंश हो। न जानने का जब हम ये स्वीकार करते हैं अब तो जवान जवानी तो चलता है, तो फिर माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए शांत गंभीर, अपनी बात किसी से कहना नहीं है, ये बात समझ लीजिए। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। और जब दूसरा जान जाएगा कि तुम में ये कमी है तो तुम पे हावी हो सकता है। और मन जान गया कि हमसे डर गया तो भेड़िए की तरह आपको सताएगा, आपको परेशान करेगा। कुछ नहीं है मन, आपकी मान्यता ही है, बस ये समझ लो। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, आपकी जो मान्यता है वही आपको परेशान करे। आप अपनी मान्यता को छोड़िए, शांत प्रसन्न रहिए। श्री भी समर्थ है। हमें कोई, जैसे हमें डर है कि कहीं हम भ्रष्ट ना हो जाए, कोई साधक जैसे कहते हैं हमें डर है कहीं हम गिर ना जाए। तो तुम अकेले चल रहे हो क्या? तुम्हें कोई पकड़ के चल रहा है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे साथ। तुम अनुभव करो। तुम अनुभव तो करते नहीं हो, क्योंकि तुम नाम बाणी में लगे नहीं। तो नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, जहाँ गुरुदेव है, जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, जहाँ हरिवंश तहाँ हरि। एक नाम हरिवंश लाखों समीप करि, सेवक जी कह कि जहां हरि वही हरिवंश, जहां हरिवंश वही हरि। दो थोड़ी एक ही है, गुरु और इष्ट एक ही है। बोले तुम एक काम करो, एक बस नाम को अपने समीप पायो, नाम चार चिंता हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुरु जी ने ऐसी बूटी दी है कि जिसे सुंघाते ही माया नष्ट हो जाती है। ये नाम है। बढ़िया, तुम लोग दुर्भागी नहीं हो कि वो बड़े सौभाग्यशाली है, कार में चलते हैं, उनके पति हैं या उनकी पत्नी है, वो तो बड़ा सुख लेते होंगे। भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत प्रेम तजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। अगर इनका त्याग कर देते हो तो मानो तुम नरक से मुक्त हो गए हो, और प्रभु ने तुम्हें तीनों से मुक्त होने का अवसर दे दिया है। जो आपको जलन हो रही वो फिर ही नहीं जाएगी। इधर जो जलन होगी वो तो भोग होगा, तुम्हें नाना प्रकार की और जलन पैदा करने वाला। और इधर जो जलन हो रही है तुम्हारा तप हो रहा है, ताप को सहना ही तप है। बाहरी 5 प्रकार की अग्नि लगा करके बीच में बैठना है तो बाहरी दिखावा तप है। ये आंतरिक तप है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की हुई आकर्षण से जो जलन हो रही है उसको हम सह रहे। यह है पंचाग्नि में तपना। कभी दृश्य देखना चाहता है, कभी सुनना चाहता है, कभी सूंघना चाहता है, कभी चखना चाहता है, कभी भोगना चाहता है, लेकिन उस चाहत में जो हमारी जलन हो रही है उसको हम सह रहे। ये तपस्या है। यही तप उस प्रेम रस की प्राप्ति कराता है। ये बाह्य तप, जल में खड़े हैं, पानी में अग्नि में तप रहे, ये सब बाहरी तप प्रेम मार्ग के लिए निषेध है। हमारे अंदर जो धर्म में चलने पर जलन पैदा हो रही है उसे हम सह जाए। यह तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगती है। अब सुबह उठना, हाथ जोड़कर खड़े होना ठंडे, और रजाई में चुपचाप घुसे रहना, अंतर रहना। यह तग्रे विष्णु, सुबह सुबह नहाना धोना, तिलक लगाना, माला चलाना, ये विष जैसा लगता है, लेकिन परिणामे अमृतोपम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के वचन। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली। और धैर्य पूर्वक चलना, अपने धैर्य को नहीं तोड़ना। कोई आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा सुखी है तो आप ये समझ लो कि ये माया का केवल आकर्षण, वो सुखी नहीं है। अपने लाखों लोगों से ऐसे मिले जो खूब ऐश्वर्य वैभव में खेलते हैं, लेकिन रोने के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं है। भारी से भारी जलन। जो भारत का सबसे बड़ा अपने को धनी समझता है वो विदेशी के धनियों से जलता है कि कम से कम ऐसा हो जाए कि हम विश्व में, जो विश्व का हो गया है वो ऊपर की तरफ नजर करता है। कोई सुखी नहीं, एक माया का क्रम है ऐसा। सुखी वही है, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए साहन के साथ। भगवान का दास ही सुखी। से आप लोग सब प्रिया प्रीतम के दास आनंद पूर्वक रहिए। मन की चालें बस देखते रहिए, उसके अनुसार